तो दोस्तों गुवाहाटी में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया सैलाब, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली आतिशी पारी और चौके छक्कों की झड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और विस्फोटक पारी खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने टी20 का जड़ दिया सबसे तूफानी शतक और तोड़ा पूरे 50 सालों का विश्व रिकॉर्ड। वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों के सामने कंगारू बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई दिए और दोस्तों एकदम सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर दिखा दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुवाहाटी में खेले गए 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर अब तक खेले गए दोनों ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कंगारुओं को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया था और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीधा सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। वही दोस्तों कंगारू टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बने रहना चाहती थी। ऐसे में दोस्तों दोनों टीमों के बीच आज का मुकाबला काफी रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला था। दोस्तों इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार फिर से मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए दिखाई दे रही थी। दोस्तों इस मुकाबले में शाम 6:30 बजे टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और एक बार सीधा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर मैथ्यू वेड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में एक चेंजेस देखने को मिला था, जिसमें आवेश खान की एंट्री हुई थी। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेविस हेड और आरोन हार्डी जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों की एंट्री हो गई थी। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने 2 युवा धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन की एंट्री होती है, जहां दोस्तों पहले ओवर में एक बेहतरीन सा चौका लगाते हुए 4 रन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार करारा प्रहार करते हुए गेंद को चौके के लिए भिजवा देते हैं और पहले ओवर में 9 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में जैसे बैंड्रॉप गेंदबाजी करने आते हैं तो टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे देते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को 14 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि एकदम सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बैंड्रॉप के द्वारा यशस्वी जायसवाल को 4 रनों के निजी स्कोर पर मैथ्यू वेड के हाथों में कैच आउट करवा दिया जाता है और दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर यशस्वी जायसवाल मात्र एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर बैंड्रॉप की गेंद पर मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है और 24 के स्कोर पर ही टीम इंडिया अपने 2 बल्लेबाजों को खो देती है, जहां दोस्तों तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ईशान किशन को बिना खाता खोले ही मार्क स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से लगातार 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों बाल बच जाते हैं क्योंकि दोस्तों गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। दोस्तों इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए पावर प्ले के दौरान स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट गंवाकर 45 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान देखने को मिलता है, जहां ऋतुराज गायकवाड़ 7वें ओवर में केन रिचर्डसन के ऊपर से टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में एलिस के ऊपर हावी होते हुए सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहां सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और उसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को 81 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका कप्तान सूर्या के रूप में लगता है, जहां
जहां सूर्य कुमार यादव 39 रनों की आतिशी पारी खेलते हुए ऑरोन हार्डी की गेंद पर विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से ऋतुराज गायकवाड़ अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है। जहां दोस्तों अंतिम के ओवरों में तूफानी पारी खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से आतिशबाजी देखने को मिलती है चौके छक्कों की, जहां कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाते हुए पूरी तरह से उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 15 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट गंवाकर 165 रनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से आतिशबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते मात्र 50 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अपनी टीम को अब 200 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां दोस्तों अंतिम के ओवरों में तिलक वर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 19वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बटोर लेते हैं। जहां तिलक वर्मा के द्वारा 4 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों 20वें ओवर में मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और इसी ओवर में 4 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए 28 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवरों के खेल में 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 222 रन बना पाती है और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 223 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ 57 गेंदों में 123 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं, जहाँ उनकी इस पारी में 13 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से तिलक वर्मा भी एक विस्फोटक पारी खेलते हैं, जहाँ तिलक वर्मा के बल्ले से 24 गेंदों में 31 रनों की आतिशी पारी देखने को मिलती है, जिनमें उनकी इस पारी में 4 चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 223 रनों के टारगेट का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और आरोन हार्डी की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ओवर में जैसे ही अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं तो पहले ओवर में 2 चौके और 1 सिंगल के साथ ट्रेविस हेड के द्वारा 9 रन बटोर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से ट्रेविस हेड का तूफान देखने को मिलता है और प्रसिद्धि कृष्णा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में ट्रेविस हेड 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और प्रसिद्धि कृष्णा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और देखते ही देखते 2 ओवरों में ही टीम का स्कोर 35 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों यहां से दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ही ओवर में रवि बिश्नोई के ऊपर हावी होते हुए आरोन हार्डी का तूफान देखने को मिलता है, जहां इसी ओवर में 3 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इसके बाद तेजी से रन बनाते हुए अपनी टीम को 50 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में जैसे ही एक बार फिर से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं तो इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं और टीम इंडिया के खाते में पहली सफलता आती है। जहां दोस्तों 47 के स्कोर पर कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका आरोन हार्डी के रूप में लगता है। यहाँ पर आरोन हार्डी 12 गेंदों में 16 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ट्रेविस हेड अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश आते हैं। जहां ट्रेविस हेड अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 6वें ओवर की चौथी गेंद पर 66 के स्कोर पर कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर दोस्तों आवेश खान के द्वारा एकदम सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को 35 रनों के निजी स्कोर पर रवि बिश्नोई के हाथों में कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद जोश इंग्लिश भी कोई खास कमाल नहीं कर पाते हैं और मात्र 10 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू की टीम को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर 68 के स्कोर पर ही तीसरा बड़ा झटका जोश इंग्लिश के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों मैक्सवेल का तूफान इसके बाद जारी हो जाता है, जहां मैक्सवेल के द्वारा मार्क स्टोनिस के साथ आतिशी बल्लेबाजी करने को देखने को मिलती है और तूफानी पारी खेलते हुए सबसे पहले मैक्सवेल मात्र 28 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और चौके छक्कों की आतिशबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। जहां मैक्सवेल तेजी से रन बनाते हुए तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं और अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लगातार विकेटों का गिरना जारी रहता है, जहां पर दोस्तों 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर 128 के स्कोर पर कंगारू टीम को चौथा बड़ा झटका मार्क स्टोनिस के रूप में लग जाता है। यहाँ पर स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल मार्क स्टोनिस को 17 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों
14 ओवर की तीसरी गेंद पर टीम डेविड के रूप में 134 के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका कंगारू टीम को लग जाता है, जहां पर दोस्तों टीम डेविड पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले हुए रवि बिश्नोई के गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से लगातार विकेट गिरने से कंगारू टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान मैथ्यू वेड की एंट्री होती है और मैक्सवेल के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्का लगाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैक्सवेल तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से टीम इंडिया के गेंदबाज काफी कसी हुई गेंदबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर का खेल शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम के ओवर में कंगारू टीम को 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार होती है। जहां अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जहां पर दोस्तों एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने इस ओवर में मात्र 15 रन खर्च करते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया इस तीसरे T20 मुकाबले में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और लगातार तीसरी जीत करते हुए टीम इंडिया हैट्रिक करते हुए इस सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।